बॉस, ये 2023 का साल ना बॉलीवुड के कैलेंडर में सबसे ज्यादा याद रखा जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये साल हिट या फ्लॉप नहीं, सिर्फ और सिर्फ कमबैक का होगा। शाहरुख खान ने शुरुआत करी थी जनवरी के साथ, पठान में वापस आके पूरा इंडियन सिनेमा हिल गया, हिस्ट्री बदल के रख दी। और अभी जवान तैयार है, फिर से बॉम्ब फूटेगा। लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया पठान तो सिर्फ झांकी है, जवान अभी बाकी है। लेकिन अब खुशी डबल होने का टाइम आ गया है, क्योंकि बॉलीवुड का एक और ताकतवर सिपाही वापस अपने पुराने रंग में लौट आया है। अक्षय कुमार उर्फ कंटेंट कुमार। इनसे ज्यादा भरोसा मुझे बॉलीवुड के अंदर किसी दूसरे एक्टर पे नहीं था जब डिफरेंट सिनेमा की बात हुआ करती थी। लेकिन फिर रास्ते में लालच आ गया, जिसने अच्छे अच्छों को बर्बाद किया है। और अक्की पाजी भी अपने रास्ते से थोड़ा भटक गए, पब्लिक नाराज हो गई। और अब खुद भगवान ने दर्शन दिए हैं, साक्षात शिव महादेव उतर आए हैं इंडियन सिनेमा में अक्षय कुमार की इज्जत बचाने। OMG 2 एक ऐसा सीक्वल जिसका बेसब्री से इंतजार हर उस बंदे ने किया जो खुद को सच्चा सिनेमा लवर बोलता है। ऐसा सिनेमा जो सिर्फ पैसा नहीं बनाता, बल्कि असली जिंदगी में लोगों की सोच बदलने की ताकत रखता है। बॉलीवुड की पहचान है ऐसी फिल्में। हाँ जी, OMG 2 का टीजर आया और यकीन मानिए 90 सेकंड का वीडियो क्लिप देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 3 घंटे की फिल्म कैसे देखेंगे? ये पानी के नीचे बैठे अक्षय कुमार जैसे गंगा में डूबे शिव, और सर के पीछे चांद जो दोनों हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम कर रहा है, और बगल से जाती ट्रेन जैसे मानो हमारी दुनिया जो शिव के इर्द गिर्द घूम रही है लगातार। कितना मस्त विजुअलाइज किया है ना इस पोस्टर को, जिसको बचपन से हमने घर और मंदिर में देखा है। शिव के रूप को शक्ल देना आसान नहीं होता। और दूसरा ये नंदी बाबा वाला सीन, जहाँ जहाँ महादेव के पैरों के निशान होंगे, नंदी बाबा वहाँ उनके साथ चलेंगे बिना सोचे समझे। सच में इससे बेहतर तरीके से शिव और शिव भक्त का आपस में कनेक्शन नहीं दिखाया जा सकता। दोनों कभी अलग नहीं होते। ये तो इमोशनल अटैचमेंट हो गया हम लोगों का फिल्म के सब्जेक्ट से। हर किसी के अंदर ये फीलिंग्स मौजूद है, जिसको फिल्म के टीजर ने गले से पकड़ के खींच लिया। लेकिन टीजर देखकर मुझे इसलिए भी खुशी हो रही है, क्योंकि पार्ट 1 की तरह सेम टू सेम पुरानी फिल्म के सब्जेक्ट को कॉपी नहीं किया इन लोगों ने। सबसे आसान था सिर्फ वही पैटर्न पे एक और कहानी बनाते, और कैसे भगवान के नाम पे पैसे का धंधा किया जाता है उसको एक्सपोज मारते। इस बार भगवान के सच की ताकत दिखाई जाएगी, कैसे ईश्वर में भरोसा करने वाला बंदा कभी अकेला नहीं होता। एक आस्तिक की ताकत। दुनिया उसके खिलाफ है, लेकिन दुनिया चलाने वाला उसके साथ है। इस बार थिएटर से हम लोग ये सीख लेकर बाहर निकलेंगे। देखा आपने, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक ही मैसेज देना चाहते हैं, भगवान पे भरोसा रखो। लेकिन दोनों फिल्मों को बनाने का तरीका बिल्कुल एक दूसरे से अलग, उल्टा उल्टा। भाई मान रहे OMG 2 के मेकर्स को, क्या हिम्मत वाला काम किया है। वरना सोचो कितना कंट्रोवर्सी हो जाता अगर पार्ट 1 लोगों को बताता कि भगवान के नाम पे धंधा किया जाता है, और पार्ट 2 बोलता है ठीक तो है, उसमें गलत क्या। लेकिन OMG 2 खेल गया सर, उसने पुरानी कहानी को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। बस दोनों फिल्मों को आपस में सिर्फ भगवान जोड़ेगा। झूठ शायद सच के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होने की गलतफहमी के घमंड में डूब गया है, जिसकी अकल ठिकाने लगाने खुद महादेव कहानी में दर्शन देंगे। महादेव से याद आया अक्षय कुमार। फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद अक्षय का वो मैजिकल स्क्रीन प्रेजेंस वापस लौट आया है। टीजर में उनकी हंसी इस बार सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं, दिल से निकल रही है, इसीलिए वो अलग लेवल पे हिट भी करती है। जरा सी मिलावट नहीं है उनके इमोशंस में। बहुत टाइम से हम लोग इल्जाम लगा रहे हैं ना कि अक्षय कुमार जरा भी डेडिकेशन से किसी फिल्म को नहीं करते, बस एक साल में 7-8 फिल्में जैसे भी रिलीज कर दो। लेकिन OMG 2 के टीजर से फिलहाल मुझे तो यही वाइब्स आए हैं कि इस बार अक्षय कुमार पूरी तरह शिव के रंग में रंग चुके हैं। 100% डेडिकेशन। अभी तो सोचो सिर्फ स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से हम इतना ज्यादा इंप्रेस हो गए, जब भी कुछ बोलेंगे तब इमोशंस का लेवल अलग जगह पे हिट करेगा। वैसे एक रीजन और है जिस वजह से OMG 2 को आप फ्लॉप वाली कैटेगरी से बाहर रख सकते हो। नजर कवच के बारे में सुना है? बस सेम वही चीज अगर इंसान का रूप ले ले। यामी गौतम मैडम इस फिल्म में एक नेगेटिव शेड टाइप का रोल कर सकती हैं। बहुत अंडररेटेड एक्ट्रेस हैं। OMG 2 में लिटरली मजा आ जाएगा जब यामी गौतम का फेस ऑफ होगा पंकज त्रिपाठी से। दोनों एक से बढ़कर एक कमाल के एक्टर। और सोचो जब भगवान खुद किसी कहानी में उतर के आएंगे अपने भक्त को इंसाफ दिलाने, तो थिएटर में रोंगटे खड़े होने की 1000% गारंटी है अभी से। वैसे भाई टीजर में म्यूजिक किस बंदे ने डाला यार, एकदम पावरफुल है, और ऐसा भी नहीं है कि ओल्ड पुराने जमाने का हो। कंटेंट इज द किंग, ये कहावत सच साबित होगी 11 अगस्त 2023 को। क्योंकि आप देखना OMG 2 और गदर 2 दोनों आपस में सिर्फ नाम के लिए क्लैश करेंगी, जबकि वादा है मेरा दोनों मूवीज पब्लिक से तालियां पाएंगी। पैसे की किसको पड़ी है, सिनेमा की जीत होनी चाहिए बस। अगर OMG 2 का ट्रेलर इसी टीजर की तरह सच्चा और पावरफुल निकलेगा ना, तो 11 अगस्त को शिव पे यकीन हो जाएगा आपको, ऐसा कमबैक करेगा अपना खिलाड़ी। बताओ तुम लोग फटाफट OMG 2 का टीजर कैसा लगा? सच सच बताना, कोई प्रेशर नहीं है, तारीफ या बुराई दोनों की छूट है।